निर्गमन अध्याय 30 धूप वेदी। फिर धूप जलाने के लिए धूप की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चकोर हो, उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर बाजुओं और सींगों के चोखे सोने से मढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इनकी बाड़ के नीचे उसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इनके दोनों ओर लगाना। और वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उसको सोने से मढ़ना और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के तंबू के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढक्कन के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंध धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप बत्ती जलाए। और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करें। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस प्रकार प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। प्राणों के प्रायश्चित का रुपया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इजराइलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय इनकी गिनती हो। वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार आधा स्केल दे। यह स्केल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा स्केल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनसे एक जन यहोवा को भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए तब न तो धनी लोग आधे स्केल से अधिक दे और न दरिद्र लोग उससे कम दे। और तू इजराइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इजराइलियों के सम्राट चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। पीतल की होदी। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाएं। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। अभिषेक का तेल। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 स्केल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 स्केल सुगंधित दालचीनी और 250 स्केल सुगंधित अगर और 500 स्केल तज और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। यह अभिषेक का तेल पवित्र ठहरे और उसे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम बलि का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए या जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए।
पवित्र सुगंधित धूप द्रव्य। दोबारा सुने, पवित्र सुगंध द्रव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना, और सब एक तोल के हों, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ पर मैं तुझे मिला करूँगा रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग उसके लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। थैंक यू।